नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नगर नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भराड़ी में आयोजित अजमेर पूर्व ग्रीष्म उत्सव मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए मेले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डाला। सरकार मेलों के आयोजन में आवश्यक सुविधाएं और संसाधन प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान कई मनोरंजक और पारंपरिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जो आगामी दिनों में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगी। उन्होंने कहा कि भराड़ी क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन खोला गया है। क्षेत्र चारों तरफ से सड़कों से जुड़ा हुआ है। हम अपनी तरफ से भी इनाम जो है वो इनको कम से कम 2000 रुपये प्रति भैंस का गाय का जो है वो आपको मैं उसके लिए पैसे प्रबंध करा दूंगा, आपको भेजेंगे और आपने इनको देना है। और जो बकरी का है आपका 1000 रुपये बकरे का तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो विवेक ठाकुर जी ने यहाँ बात कही है, जैसे हमारी सरकार जो है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है। हमारी सरकार का जो मुख्य केंद्र बिंदु के किसान है, मजदूर है और पशुपालक है। हमने जहाँ पर पशुपालकों के लिए है न्यूनतम समर्थन मूल्य तो पहले 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क दूध खरीदता था, उसको बढ़ाकर 51 रुपए गाय का दूध और 61 रुपए जो है भैंस का दूध किया। और 2 किलोमीटर से ज्यादा का अगर दूरी के कलेक्शन सेंटर पे आपको जाना पड़ता है तो उसके लिए 2 रुपए अतिरिक्त जो है वो आपको उसका कीमत जो है और अलग से मिलेगी। ये पहली बार इतना बड़ा जन्म मिला है। अब कई जगह पे जहाँ शहर के नजदीक है वहाँ तो बेचने की दिक्कत भी होती है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इससे ज्यादा पे आप मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन इससे कम पे जो है वो सरकार खरीदेगी। प्रति किसान जो है 20 लीटर प्रति किसान प्रति दिन के हिसाब से जो है वो सरकार खरीदेगी। और पशु जो पालते हैं उनके घर में गोबर की खाद भी होती है और गोबर की खाद से जो पैदा होने वाला अनाज है उससे हमने गेहूं की जो समर्थन मूल्य है, गेहूं का खरीद मूल्य है वो 6000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। तो मैं पशुपालकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में क्योंकि गोबर की खाद है तो गोबर की खाद से पैदा होने वाला जो अनाज है उसका अलग से आप जमीन जो है वो तय करें। उसमें रासायनिक खाद, रासायनिक जो पेस्टिसाइड है उसका प्रयोग ना करें, किसी तरह का स्प्रे प्रयोग ना करें। और उससे जो पैदा होने वाली गेहूं है उसमें सरकार जो है 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपसे खरीदेगी और 4000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्की खरीदेगी। पिछले साल हमने इसको 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग 400 टन जो है मक्की की खरीद की थी। तो ये इसी उद्देश्य के साथ शुरू की है। और जैसे आप अरबी बहुत उगाते हैं हमारे यहाँ, हल्दी भी अगर आप घर में उगाते हैं उसके लिए भी हमने 9000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इस साल के बजट में उसकी भी प्रावधान किया गया। तो अब इन सब चीजों को जब आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा किसान जब समृद्ध होगा, आर्थिक तौर पे सशक्त होगा, तब हमारा देश जो है विकसित बनेगा, तब हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर बनेगा।